जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं, विंटर इन सभी पौधों का डोरमेंसी पीरियड होता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ फूलों वाले पौधे ऐसे भी होते हैं, अगर इन पौधों को सनलाइट यानी कि धूप अच्छे से मिलती रही तो ये पौधे ऐसे हैं नवंबर एंड तक, यहाँ तक कि कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो कि दिसंबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करते रहते हैं। इन्हीं पौधों में से एक पौधा है ये अपराजिता। अपराजिता का पौधा परमानेंट होने के साथ साथ मार्च अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। नवंबर एंड या फिर दिसंबर मिड तक ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगेगी तो पौधा अपने डोरमेंसी की तरफ जाने लगेगा। अब ऐसी कंडीशन में ये जो पाउडर जैसी चीज आप लोग सामने देख रहे हैं, इसको पौधों की जड़ों में डाल देने से पौधे में फूल भी अच्छे आएंगे। साथ ही में जो इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, डोरमेंसी पीरियड पौधों के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त होता है, तो इस मुश्किल वक्त से पौधों को उभारने में, पौधों को स्वस्थ और हेल्दी बनाए रखने में ये काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये क्या चीज़ है जो इस टाइम पर हमें अपने पौधों की जड़ों में डालनी है, जिससे कि पौधों में फूल भी अच्छे से आते रहें, पौधे हमारे ग्रीन और हेल्दी बने रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपराजिता के पौधे के ऊपर इस टाइम पर कुछ जरूरी काम है जो कि आपको कर लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से काम और किस तरीके से आपको करने हैं। सबसे पहले आप लोग ये मेरा पौधा देख लीजिए, इसमें कितने अच्छे से अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास इसके दो कलर हैं, ब्लू और वाइट। वैसे कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इसके ये दो कलर जो होते हैं बहुत ही कॉमन से कलर हैं। मेरे पौधों के ऊपर इतनी अच्छी फ्लावरिंग जो हो रही है, तो उसका मेन कारण तो यही है कि मेरे पौधों को अभी अच्छे से सनलाइट मिल रही है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, अपराजिता के पौधे को इस टाइम पर आपको फुल डे की सनलाइट में रख देना है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत तेज सनलाइट यानी कि धूप तो नहीं निकल रही है। तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट इसको मिल जाए, उतनी सनलाइट में यानी कि धूप में अपने पौधे को रख लीजिए। दूसरा काम जो कि इस टाइम पर आपको अपने पौधे के ऊपर लगातार करते रहना है, इस टाइम पर जो भी फूल इसके ऊपर खिलता है, खिलने के बाद जब वो सूख जाता है तो उसको देखिए इस तरीके से आपको हटाते रहना है। क्योंकि देखिए सूखे हुए फूल अगर पौधे के ऊपर लगे रहेंगे तो ये पौधे की एनर्जी को लेते रहेंगे, तो इनको लगे रहने का या फिर पौधे के ऊपर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, इस टाइम पर जो भी फूल खिलेगा, इसका खिलने के तुरंत बाद जैसे ही सूखेगा, अगले दिन को ही आप लोग देखोगे इसके ऊपर तुरंत ही, जैसे कि आप लोग ये सामने देख रहे हैं, इस तरीके की फलियां बनना शुरू हो जाती हैं। इन फलियों में ही इसके बीज होते हैं, यानी कि पौधा जब अपने बीजों को बनाना यानी कि बीजों को ग्रो करना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पर पौधे में फूल आना कम हो जाते हैं या फिर बंद भी हो जाते हैं। तो इसलिए सूखे फूलों को आप लोग हटाते रहोगे तो इसके ऊपर ये फलियां नहीं बनेंगी, बीज नहीं बनेंगे। फूल आना इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी बीजों को बनाने में लगा देता है। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अपराजिता के पौधे से ज़्यादा फूल आप लोग चाहते हैं तो तुरंत इसके सूखे हुए फूलों को हटाते रहिए। देखिए इस तरीके के इसके ये बीज होते हैं, ये भी थोड़ी सी कच्ची है। जब ये सूख जाते हैं पूरे तरीके से तो डार्क ब्लैक हो जाते हैं। इस तरीके के इसके बीज होते हैं। अब बात करते हैं इस टाइम पर इससे अच्छे फूल लेने के लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी जड़ों में कौन सा फर्टिलाइजर इस टाइम पर हमें डालना है। ये जो पौधा आप लोग सामने मेरा देख रहे हैं, ये लगभग 20 से 25 दिन का पौधा है। एक नया पौधा मैंने तैयार किया है। अपराजिता एक बेल की तरह ग्रो करती है। आप लोग देख लीजिए किस तरीके से इसकी ये लंबी लंबी सी ब्रांचें हो जाती हैं। तो अपराजिता के पौधे को अगर कोई हैच बना करके, ट्रेलिस बना करके या फिर किसी स्टिक का सहारा इसको दे दिया जाए तो इस पौधे की ग्रोथ दोगुनी हो जाती है और फ्लावरिंग भी पौधे के ऊपर ज़्यादा होती है। तो इसको मैंने इसलिए तैयार किया है, इसके लिए एक मैं नई हैज तैयार कर रही हूँ। वैसे मेरे गार्डन में ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारी हैज बनी हुई हैं। तो देखिए आज इसी छोटे पौधे के ऊपर ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली का पाउडर। इसको हम पौधे में देंगे। ये जो सरसों खली यानी कि मस्टर्ड केक होता है, इसमें एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि इस टाइम पर धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, तो ये जो खाद है ये ठंड से पौधे को उभरने में, ठंड से बचाने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ये गर्म होती है। तो इसीलिए इस टाइम पर इसको आप लोग डालिए। डालना कैसे है, देखिए
ये मेरी 20 इंच की बकेट है, तो इसमें लगभग मैं 2 से 3 चम्मच ये डाल रही हूँ। अगर आप लोग 10 से 12 इंच के पॉट में इसको डाल रहे हैं तो 1 से 1.5 मुट्ठी या फिर 2 चम्मच इसको डाल दीजिए। ये जो खाद होती है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो ये थोड़ी सी अगर कम ज़्यादा भी हो गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और फर्टिलाइज़र को देखिए इस तरीके से ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना है। ये जो मस्टर्ड केक का पाउडर है यानी कि फर्टिलाइज़र है, इसको हमने आज से 10-12 दिन पहले इस पौधे में डाला था और आज 10 से 12 दिन बाद आप लोग इस पौधे को देख लीजिए। रिजल्ट और अपडेट आप लोगों के सामने है। इस पौधे में कितने अच्छे से फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, पौधा कितना ग्रीन और हेल्दी बन गया है, चारों तरफ को ये फैल गया है और पौधे के ऊपर कितनी सारी कलियां भी बन गई है। ये जो मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली का फर्टिलाइज़र होता है ये इतना पावरफुल होता है, चाहे आपके किसी भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, किसी भी प्लांट में आप लोग इसको इस्तेमाल करके देखिए। 8 से 10 दिन में इसका जो रिजल्ट है आपको पौधे के ऊपर नज़र आ जाएगा। जैसे कि आप लोग ये अपडेट देख रहे हैं, 10 से 12 दिन बाद कितने अच्छे तरीके से ये जो पौधा है पूरा फैल गया है। यानी कि इसको डालने से फूल तो आते ही हैं, पौधों की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। अब देखिए ये जो मस्टर्ड केक यानी कि सरसों खली का फर्टिलाइजर था, इसका रिजल्ट तो हमने पौधों के ऊपर देख लिया है, कितना अच्छा रिजल्ट निकल करके आया है। अगर आप लोग इसी को अपने पौधों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको 15 दिन में एक बार आप लोग पौधों के ऊपर रिपीट करते रहिए। लेकिन जिनके पास ये मस्टर्ड केक या सरसों खली का फर्टिलाइजर नहीं है, उनके लिए एक दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो कि बिल्कुल फ्री का है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जो कि हमारे घरों से निकलता है, बिल्कुल वेस्ट ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लगभग 1 लीटर सिंपल यानी कि साधारण पानी को लिया है। ये है देखिए केले के छिलके। यहाँ पर मैंने 2 केले के छिलकों को छोटे छोटे से पीसीज यानी कि टुकड़ों में कट कर लिया है। केले के छिलकों में पोटेशियम तो बहुत अच्छी मात्रा में पाया ही जाता है और भी इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है देखिए ओनियन पील यानी कि प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों में भी आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पाए जाते हैं। प्याज के छिलकों को पौधों में आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्याज के छिलकों को पौधों में अप्लाई करने से, डालने से पौधों में जो फंगस वगैरह लग जाती है या चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उनसे निजात मिल जाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमने 2 आलू के छिलकों को लिया है, यानी कि 2 आलू के छिलके, 2 प्याज के छिलके और 2 केले के छिलके और 1 लीटर पानी को लिया है। एक चीज़ इसमें हम और डालेंगे, इसको डालने से ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही पावरफुल बनकर के तैयार होगा। ये है देखिए चाय पत्ती, ये बिल्कुल फ्रेश चाय पत्ती है। तो ये यहाँ पर हम 1 टीस्पून यानी कि जो चाय वाली चम्मच होती है उससे 1 चम्मच ले रहे हैं। अगर इसकी जगह आप लोग धुली हुई चाय पत्ती को लोगे तो वो लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, थोड़ी सी कम ज़्यादा भी हो जाएगी तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए इसको इस तरीके से चलाने के बाद इस फर्टिलाइज़र को कम से कम 24 घंटे के लिए ढक करके रख देना है। हल्का सा ढकना है, बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करना है और बीच में हो सके तो 1-2 बार चला देना है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ये जो फर्टिलाइज़र है बन करके तैयार है। इसको रखे हुए लगभग 5 से 6 दिन मुझे हो गए हैं। कम से कम 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन इसको आप लोग रख सकते हैं। इसको देना कैसे है, देखिए जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं इस गिलास में, इसमें आधा पानी हमने लिया है और आधा ये फर्टिलाइज़र हम डालेंगे। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल बनकर के तैयार हुआ है तो डायरेक्ट इसको पौधों में नहीं डालना है। मेजरमेंट आप लोग समझ लीजिए, आधा फर्टिलाइज़र है, आधा पानी है। इसको देते हुए एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसके केले के छिलके या आलू के छिलके, इस तरीके के ये जो रेशे हैं इस फर्टिलाइज़र में नहीं जाने चाहिए। या तो आप लोग इसको छान करके लीजिए या फिर इस हिसाब से लीजिए कि कोई भी इसका जो रेशा है, साबुत रेशा है, वो इसमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर देखिए पौधों का डोरमेंसी पीरियड आने वाला है तो हमें इस टाइम पर अपने पौधों को बिल्कुल फ्रेश रखना है। किसी भी तरह का इनके ऊपर हमें रिस्क नहीं लेना है। फर्टिलाइजर को देने से पहले पौधों के ऊपर से लगभग 1-1 इंच की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, यानी कि मिट्टी को ढीला कर लेना है। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर पौधे में डालते हैं या तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम ही आपको डालना है। चाहे आप ऑर्गेनिक डाल रहे हैं या
ऑर्गेनिक डाल रहे हैं या सॉलिड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए धूप में या दोपहर में हम फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो इनकी जो जड़ें हैं वो जल सकती हैं, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो फर्टिलाइज़र हमने बना करके तैयार किया था, इसको देखिए इस तरीके से साइडों से डाल देंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसको आप लोग 8 से 10 दिन बाद रिपीट करते रहिए। इसको डालने से आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आपके पौधे के ऊपर इतनी हैवी फ्लावरिंग होगी कि आप लोग गिनती नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।